सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया एनीमे जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड। इसका जॉनरा है एक्शन एंड डार्क फैंटेसी। इस एनीमे के 6 एपिसोड आ चुके हैं, इसलिए हमने 6 एपिसोड एक्सप्लेन करे हैं इस वीडियो में। अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको इसकी थोड़ी स्टोरी लाइन बता देता हूँ। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बाम। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है रेचल, जो कि टावर पर जाके स्टार्स देखना चाहती है और ऐसा बोलते हैं कि इस टावर पर चढ़ के आपको सब चीज़ मिल जाएगी और आप गॉड बन जाओगे। तो वो लड़की टावर पर जाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे बाम भी चले जाता है। तो एपिसोड 1 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो बाम होता है वो रेचल के पीछे पीछे चले आता है गेट तक टावर के। तो रेचल की कमर पे एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, वो बाम खींच लेता है और दोनों गिर जाते हैं। फिर रेचल बाम से कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे भूल जाओ, मुझे टावर पर कैसे भी करके पहुंचना है, और वहाँ से गायब हो जाती है वो। तो फिर वो देखता है कि उसके नीचे एक गेट खुलता है और उसमें से एक हाथ निकलता है उसको पकड़ने के लिए। और नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि वो किसी जगह के अंदर होता है। तो वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है हेडॉन, और वो टावर का केयर टेकर होता है। तो वो कहता है कि तुम टावर के अंदर हो और अगर तुम्हें टॉप पे जाना है तो तुमको टेस्ट देने होंगे। और फिर वो दिखाता है कि अगर तुमने उस ब्लैक बॉल को तोड़ दिया उस सील से बच के तो तुम पास हो जाओगे। और हेड ऑन कुछ बोलने ही वाला होता है, इसके पहले बाम उस सील के केज के पास पहुंच जाता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम होता है यूरी, उसके मुँह पे आके लात मार देती है। फिर एक लड़का भी भागते हुए आता है। वो हेड ऑन से बोलती है कि 20th फ्लोर के लोगों को भी सील को हैंडल करने में बहुत दिक्कत आती है, ये तो बच्चा है, क्या ही कर लेगा ये। तो हेड ऑन उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपनी ब्लैक मार्च इसको दे सकती हो, जो कि एक स्वॉर्ड होती है और केवल जहाट की प्रिंसेस के पास ही होती है वो स्वॉर्ड। तो यूरी उसे अपनी स्वॉर्ड दे देती है और वो केज के अंदर चले जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वो सील खा लेती है। 2 मिनट बाद उस सील के मुँह से खून निकलने लगता है और बाम उससे बाहर आ जाता है। फिर वो उस ब्लैक बॉल को तोड़ने जाता है पर वो टूटती ही नहीं है, और फिर वो ज़ोर से चिल्ला के उस बॉल में स्वॉर्ड घुसा देता है और बॉल में क्रैक आ जाता है थोड़ा सा। फिर जो यूरी के साथ लड़का आता है इवान, वो बाम को बोलता है कि स्वॉर्ड को बोलो कि तुम्हें पावर लैंड करे। तो जैसे ही बाम उस स्वॉर्ड को ऐसा बोलता है, एक लाइट चमकती है और वो सील दूर जाके फिका जाती है। और फिर उस स्वॉर्ड में से कोई एंजल टाइप निकलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी। तो यूरी कहती है कि मैंने तो इतनी बार बोला इसको, पर इसने मेरे को तो कोई पावर नहीं दी। और फिर वो जो बॉल होती है वो टूट जाती है और बाम वहाँ से गायब हो जाता है। तो यूरी बोलती है कि मेरे को वो स्वॉर्ड वापस चाहिए। हम उस लड़के के पीछे जाएंगे और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाम टावर के 2nd फ्लोर पे पहुँच जाता है, वहाँ पे भी उसको टेस्ट देना पड़ता है। तो एक अनाउंसमेंट होती है कि 400 लोगों में से जो भी टॉप 200 लोग बचेंगे वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 स्टार्ट हो जाता है और बाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ पे एक ब्लू हेयर्ड लड़का भी खड़ा होता है जिसका नाम होता है कुन। वो बाम की स्वॉर्ड देखता है और एक एलिगेटर से उसे बचा के ले जाता है। फिर वो बाम से पूछता है कि भाई ये स्वॉर्ड कहाँ से मिल गई तेरे को? ये वेपन केवल जहाद की प्रिंसेस के पास ही होता है, जो कि इस टावर के किंग की बेटी है। जो बंदा जस्ट अभी अभी एंटर किया टावर में, उसके पास ये वेपन कहाँ से आ सकता है? तो बाम कहता है कि मुझे किसी ने दिया है ये। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक केव में छुप जाते हैं। और जैसे ही वहाँ वो एलिगेटर पहुँचता है, एक अनाउंसमेंट होती है कि केवल 200 लोग ही बचे हैं और अब जो लड़ा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 5 मिनट में 2 एलाय ढूंढना है तुम लोगों को। पर वो जो एलिगेटर होता है वो उनका एलाय बनने को तैयार ही नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से वो उन दोनों की टीम में आता है। तो वो 200 लोग नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं दूसरा टेस्ट देने के लिए। फिर वहाँ उनका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है जिसका नाम होता है लेरो रो। ये रैंकर होता है जो शिंसू यूज़ कर पाता है। शिंसू बेसिकली एक पावर होती है और वो उससे वाटर की बहुत ही ज़्यादा डेंस वॉल बना देता है और सब पीछे फेंका जाते हैं और बोलता है कि जो इसको पार कर लेगा वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा। पर वो वाटर बाम को पीछे नहीं कर पाता है। तो बाम एडमिनिस्ट्रेटर से बोलता है कि मैं पीछे चले जाता हूँ, पर लेरो बोलता है कि नहीं, तुम पास हो। फिर एक एक करके सब लोग पार करने लगते हैं उस वॉल को, पर बहुत से लोग नहीं जा पाते और बाम की टीममेट्स भी आ जाते हैं। फिर वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं जहाँ नेक्स्ट टेस्ट होने वाला होता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो एपिसोड 3 स्टार्ट हो जाता है। जो टीम्स अंदर गई हुई होती है उन लोगों को उनकी चीखें सुनाई देती है। खून सोचता है कि हो क्या रहा है अंदर। फिर एक बंदा आता है प्लास्टिक बैग टाइप का। वो उनको एक हिंट देता है कि तुमको ये टेस्ट बस 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, जबकि उनको लिमिट 10 मिनट की दे रखी होती है। तो खून बोलता है कि ये सब बकवास कर रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम तो वही खून फैमिली के अबैंडन्ड लड़के हो। तो खून को गुस्सा आ जाते हो और वो उसको चाकू मारने वाला होता है, पर फिर उन लोगों की टर्न आ जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर उनको एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है, दूसरा वाला, और बोलता है कि तुम लोग को इन गेट्स में से सही गेट ओपन करना है 10 मिनट के अंदर, और अगर गलत गेट चूज़ करा तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है और खून सोचता है कि ये रूम में क्लॉक क्यों टंगी हुई है, जबकि उनको अलग से टाइम देखने के लिए एक चीज़ दे रखी होती है। फिर खून को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लग जाती है। उसकी सिस्टर को प्रिंसेस ऑफ जहाज चूज़ करने वाले थे, पर खून ने उसकी हेल्प करी थी, इसलिए मारिया को चूज़ कर लिया गया और उसने खून को और उसकी फैमिली को निकाल दिया। तो 5 मिनट ख़त्म होने वाले होते हैं। इतने में रैक, जो एलिगेटर होता है, वो डोर खोल देता है और खून अपने सपनों से बाहर आ जाता है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि तुम लोग पास हो गए हो, तुमको 5 मिनट में कोई सा भी गेट खोलना था। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं तब एडमिनिस्ट्रेटर खून को बोलता है कि संभाल के चलना, तुम्हारे बैग में बहुत वजन लग रहा है। तो फिर वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। तो लेरो फिर से वहाँ पे आता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोगों का एक बोनस राउंड होगा जिसमें तुमको एक क्राउन के लिए लड़ना होगा, और जो टीम उस क्राउन को ले लेगी फिर दूसरी टीम उस क्राउन को लेने के लिए कोशिश करेगी, और जो बंदा क्राउन पहन के बैठा होगा थ्रोन पे, अगर वो उस पे से उठ गया तो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो बहुत सारी टीम्स आती है फर्स्ट राउंड में, पर लिजार्ड सबको मार देती है और क्राउन लेके खुद थ्रोन पे बैठ जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 स्टार्ट हो जाता है। अपने बाम को रेचल जैसी कोई दिखती है तो वो उसको आवाज़ लगाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं यार, रेचल नहीं होगी वो। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी टीम्स आती है। उनमें से एक टीम मेंबर होता है एक टीम का, वो सो रहा होता है, जिसका नाम होता है लॉरे। तो सब लोग फाइट करने लगते हैं और लॉरे के टीममेट जो होते हैं, आनक के टीममेट शिबिसु को पकड़ लेते हैं और उसको बचाने के लिए उसका दूसरा टीममेट हार्ड्स आ जाता है और वो दोनों आनक से बहुत दूर हो जाते हैं। जो लॉरे रहता है उसकी टीम पहले से ही प्लान बना के आती है कि शिबिसु और हार्ड्स को आनक से दूर करना है कैसे भी करके, और लॉरे कहता है कि बाकी सब मैं देख लूँगा। फिर वो उठता है और शिंसू का यूज़ करता है आनक पे। वो बोलता है कि कहीं भी भाग लो तुम, मैं कहीं से भी वार कर सकता हूँ तुमको। तो आनक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं भी यहीं से खड़े खड़े तुम लोगों को बताती हूँ अब। वो बहुत गुस्से में होती है और उसका वेपन और ख़तरनाक हो जाता है। उधर अपने बाम के पास में जो ब्लैक मार्च होती है बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगती है। तो आनक उसको सेंस कर लेती है और उसके वेटिंग रूम का दरवाज़ा तोड़ के उसमें घुस जाती है और बोलती है कि मैं जहाज़ की प्रिंसेस हूँ, ये ब्लैक मार्च मेरे को दे दो। तो बाम मना कर देता है। तो शिबिसु आता है और वो बोलता है कि तुम थ्रोन से उतर गई हो, हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो आनक बाम से बेट लगवाती है कि अगर वो राउंड जीता तो वो उसको उसकी ग्रीन अप्रैल दे देगी, और अगर वो हारा तो उसे उसकी ब्लैक मार्च देनी होगी। फिर नया राउंड स्टार्ट हो जाता है। सब छुपे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और खून सबसे पहले थ्रोन पे पहुंच जाता है और वो क्राउन को अपने बैग में डाल लेता है। फिर वो क्राउन निकालता है, सबके बीच में फेंक देता है और वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर खून एक और क्राउन निकालता है बैग में से और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 स्टार्ट हो जाता है। खून जो क्राउन निकालता है वो बाम की तरफ फेंक देता है और उसके बैग में से बहुत ही सारे क्राउन्स निकलने लग जाते हैं। उसके बैग से कोई भी चीज़ जितनी चाहो उतनी कॉपी हो सकती है। फिर सब उस पर अटैक करने लगते हैं, पर रैक बीच में आ जाता है और उन सबको मार देता है और राउंड 3 ख़त्म हो जाता है। तो खून बाम को क्राउन पहना देता है और उसके हेयर्स में जो ब्लू रिबन होता है उसको पीछे बांध लेता है, चोटी बना लेता है अपनी। और फिर 4th राउंड स्टार्ट हो जाता है और खून कहता है कि हमको इस राउंड में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो टीम्स आती हैं लड़ने को, उसमें से एक टीम बोलती है कि हम टेम्परेरी अलायंस बनाते हैं इनको हराने के लिए। तो दूसरी टीम के लोग उनको मारने लगते हैं। तो खून बोलता है कि ये लोग अपने ही साइड है जो इनको मार रहे हैं। जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था, जब मैंने इनको अपना अलाय बनाया था और अपने बैग में रख लिया था, और अभी के टेस्ट के पहले इनको बाहर निकाल लिया, और मैंने रिबन इसीलिए बांधा है ताकि उनको सिग्नल मिल जाए इस राउंड में आने के लिए। तो बाम बोलता है बहुत सही यार। फिर ये वाला राउंड भी ख़त्म हो जाता है और लास्ट राउंड शुरू होने वाला होता है। तो 3 टीम्स होती है, उनमें से एक टीम उनकी मदद करने लग जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है टीम। तो फिर बाम के सामने एक लड़की आती है
वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा क्राउन नहीं लेंगे। तो जो दूसरी टीम होती है उनकी एक मेंबर जो लड़की बाम के सामने खड़ी होती है उसके सिर पे मार देती है और वो उसके सिर पे से टोपा हट जाता है और रेचल निकलती है वो। तो बाम उसको देख के उसको बचाने के लिए थ्रोन पे से उठ जाता है और वो दूसरी टीम की लड़की होती है वो बाम के सिर पे भी मार देती है, उसके सिर पे से खून निकलने लग जाता है। तो फिर जो उसके पास ब्लैक मार्च होती है उसमें से शिनसू निकलने लगती है। और उसके कारण वो क्राउन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताते हैं कि बाम रेस्ट कर रहा है और रेचल उसके रूम के बाहर आती है और खून से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 स्टार्ट हो जाता है। रेचल खून से कहती है कि बाम बहुत ही अकेला है। जब मैंने उससे कहा था कि मैं टावर क्लाइंब करने जा रही हूँ तो उसे मुझे बहुत मना करा था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी। तो खून बोलता है कि तुमको मुझसे क्या काम है फिर। तो बोलती है कि बाम को मेरे बारे में मत बताना। तो खून कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अगर हम साथ रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे की वीकनेस बन जाएंगे और एक दूसरे पर बर्डन भी हो जाएंगे, हम दोनों दूर रहना ही हमारे लिए सही होगा। और वो ये बोल के वहाँ से चले जाती है। फिर जो आनक होती है वो ब्लैक मार्च ले लेती है क्योंकि बाम बैट हार जाता है। फिर सीन चेंज होता है और लेरोरो सब लोगों को अपनी अपनी पोजीशन असाइन करता है। वो बोलता है कि टावर में जो बैटल्स होती है वो टीम बैटल्स होती है और तुम्हारी पोजीशन एक रोल है जो तुमको दिया जाएगा। तो वो उन लोगों को 5 बेसिक पोजीशंस बताता है। इसमें फर्स्ट होती है फिशरमैन, जो लोग क्लोज कॉम्बैट करते हैं। सेकंड है स्पीयर बियरर, जो लोग दूर से हमला करते हैं। थर्ड है लाइट बियरर, ये लोग डार्क जगह पे रोशनी करते हैं और सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। फोर्थ है स्काउट, जो लोग फ्रंट लाइन पे एनिमी के मूवमेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिशरमैन को असिस्ट करते हैं। और फिफ्थ है वेव कंट्रोलर, जो लोग शिनसू का यूज़ करके कॉम्बैट में सपोर्ट करते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम लोगों को पोजीशंस असाइन कर दी गई है, अब तुम लोग इनकी स्टडी करोगे। तो रैक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बाम का क्या होगा। तो लेरोरो बोलता है कि उसकी पोजीशन वेव कंट्रोलर है, उसकी ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। तो सीन शिफ्ट होता है और बाम उठ जाता है। तो खून उसके लिए एक नई ड्रेस लेके आता है क्योंकि पहले वाली पूरी ब्लड में हो जाती है। तो जो अपना बाम होता है वो जब रेचल आती है खून से बात करने के लिए, वो सोने का नाटक कर रहा होता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वो मन में बोलता है कि एटलीस्ट बताओ तो सही मेरे को, हम दोनों क्यों साथ में नहीं हो सकते। फिर सीन चेंज होता है यहाँ पे। तो बाम की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि शिनसू एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है, इससे सारी चीज़ कंट्रोल हो सकती है और अगर तुम लोगों को फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा शिनसू का यूज़ करना है तो तुम्हें हर फ्लोर पे कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। वो बोलता है कि अपनी पॉकेट्स को विजिबल मोड में लेके आओ और फिर वो लोग एक मंत्र बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर उनको देता है। तो हमें दिखाते हैं कि बाम एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गया है और उसके सामने एक मॉन्स्टर दिखता है उसे। वो मॉन्स्टर बाम से कांटेक्ट बना लेता है। फिर सब लोग एक साथ लंच करते हैं और बाम वहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो फिशरमैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। उनके एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है कि तुम लोगों को एक दूसरे को नॉक करना है जब तक कि 8 लोग नहीं बचें। तो यहाँ पे आनक और जो लड़की बाम को मदद करती है उन दोनों की फ़ाइट होती है। वो लड़की आनक को बोलती है कि तुम जहाज़ के रियल प्रिंसेस को चैलेंज कर रही हो। तो आनक बोलती है कि असली प्रिंसेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हम सब केवल ढोंग कर रहे हैं। तो जो खून होता है वो सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है और वो आनक की इन्फॉर्मेशन देखता है। फिर तो उसमें लिखा होता है कि रैंकर बनने के बाद उसने ग्रीन एप्पल ली। तो खून सोचता है कि ये तो अभी टेस्ट ही दे रही है, तो फिर रैंकर कब बन गई, इसका मतलब कि वो तो मर चुकी है। इधर आनक की और उस लड़की की फ़ाइट चल रही होती है। तो आनक उस पर अटैक करती है और लड़की उसका पैर पकड़ के उसे ज़ोर से पटक देती है ज़मीन पे और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम आनक की ऑर्फन हो। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस एनीमे के एपिसोड अभी आ ही रहे हैं तो हमें भी नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।